ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में रुक कर लेते हैं सोनभद्र की ओर, जहां सपा उम्मीदवार का पर्चा भाजपा कार्यकर्ता लेकर भाग गया, जिससे भाजपा व सपा कार्यकर्ता आपस में झड़प की स्थिति बन गई। ये घटना चौपन ब्लॉक परिसर के बाहर घटित हुई। पुलिस इस मामले में सत्ता पक्ष के साथ दिखाई दे रही थी। सपा उम्मीदवार का पर्चा भाजपा कार्यकर्ता लेकर भाग जाने और उम्मीदवार का नामांकन नहीं करने देने का आरोप लगाया। सपा के जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन सहित पार्टी के पदाधिकारी ब्लॉक परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। घंटों चली गहमा गहमी के बीच सपा उम्मीदवार ने फोटोकॉपी के साथ नामांकन किया। सपा नेताओं ने सत्ता पक्ष पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। जिले के चौपन ब्लॉक में सपा व भाजपा के लोगों में हुई झड़प सत्ता पक्ष के साथ, जबकि पुलिस रही थी। जनपद में ब्लॉक प्रमुख के लिए जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। सुबह 10 बजे से नामांकन शुरू होने के बाद सत्ता पक्ष व विपक्षी उम्मीदवारों व समर्थित दलों के नेताओं की ब्लॉक परिसर के पास भीड़ लगने लगी। सपा उम्मीदवार के पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ता सपा उम्मीदवार का नामांकन पत्र लेकर फरार हो गया, जिससे ब्लॉक परिसर में गहमा गहमी मच गई। सपा के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को थाने ले आई। सपा जिला अध्यक्ष सोनभद्र विजय यादव ने बताया कि सपा प्रत्याशी नामांकन करने जा रही थी कि बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से नामांकन पत्र न डालने की पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश की और स्थानीय विधायक की पत्नी को जिताने के लिए अपना बल प्रयोग करते हुए नामांकन पत्र दाखिल न करने देने के लिए अपना पूरा बल प्रयोग करते हुए पुलिस प्रशासन हमारे प्रत्याशी का पर्चा छिनवा लेते हैं और हमारे प्रस्तावक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अनिल बेग को गिरफ्तार कर थाने में बैठा दिया। जब हमें इस बात की जानकारी हुई तो हम पता करने के लिए चौपन थाने में पहुंचे, जहां पर मेरे साथ ही बदसलूकी की जाती है। ये प्रशासन की सरासर गुंडई है और लोकतंत्र का हनन है, जिसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। पूर्व विधायक सदर अविनाश कुशवाहा ने आरोप लगाते हुए बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां जिला पंचायत का चुनाव हुआ है और जहां जहां पर प्रमुख का चुनाव हो रहा है, वहां पर सत्ता पक्ष के लोग पुलिस प्रशासन से मिलकर दबंगई कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज सपा के उम्मीदवार प्रत्याशी का पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से बीजेपी कार्यकर्ता पर्चा छीनकर हाथ से भागा है, इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन पर्चा दाखिल करने से रोकना चाहती है। ये सरासर लूट की घटना है। यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष की पार्टी को जिताने के लिए ऐसा कृत करवा रही है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं ओबरा विधानसभा के प्रभारी रमेश यादव ने बताया कि सपा की क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी अमरावती देवी हैं। हम लोग पर्चा दाखिल करने के लिए चौपन ब्लॉक परिसर में आए हुए थे। जो अभद्र किस्म के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वह हमारे प्रत्याशी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हम लोगों को जमा कराना था, वह पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से हाथ से छीनकर फरार हो गए। पूर्व सदर विधायक अविनाश कुशवाहा का यह निर्देश था कि किसी भी सूरत में हमारे सपा प्रत्याशी का नामांकन होना चाहिए। इसी क्रम में हम लोगों के पास दूसरा एक सेट पर्चा मौजूद था, जिसको लेकर हम लोग अंदर गए और जमा कराया। उसमें जो रसीद कटती है, वह रसीद हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अनिल बेग के पास थी, जिसको पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती पकड़कर थाने में बैठा दिया। यह सरासर गलत है और लोकतंत्र का हनन है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह हम सब समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की मांग है। बहरहाल किसी की सरकार होना यही है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। मामला है यहाँ पे जो है कि बहुत यहाँ सारा मामला ये है कि आदमी जब निष्पक्ष जो है नामांकन करने जा रहे थे, यहाँ पे पुलिस विभाग के लोग मिल के जो है प्रत्याशी का जो है नामांकन पत्र छिनवाने का काम किए, साजिश करके जो है यहाँ पे एक जो है विधायक की पत्नी को जिताने के लिए, जो भाजपा का विधायक है उसकी पत्नी को जिताने के लिए सारा षड्यंत्र ये सत्ता पक्ष के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे हथकंडा अपना के जो है हमारे प्रत्याशी का पर्चा छिनवा लेते हैं। और उसके साथ साथ जो है जब जो है यहाँ पे एक अनिल बेग, हमारे जो अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष हैं, उनको पुलिस ले जाकर जो है चलान उनके पास था, केजरी चलान जिसके पास ये हाथ में है, जाके थाने में बंद कर दिया जाता है। मैं जिला मुख्यालय पर था, मुझे जानकारी मिलती है, मैं चौपन एसओ साहब से पूछता हूँ, कप्तान साहब से पूछता हूँ कि हमारे एक नेता को आपने बंद किया है। ये कहते हैं कि हमने किसी को नहीं बंद किया है। मैं सीधे वहाँ से भाग के आता हूँ, जो है थाने जाता हूँ और मैं पता लगाता हूँ तो पता लगा कि एक कमरे में कहीं कोई आदमी बंद किया गया है।
मैं दरवाजा धकेल के जब अंदर जाता हूँ तो वहाँ अमील बेग बैठे हैं, एक गनर बैठा है। मैं अमील बेग भाई से बात करता हूँ कि आपके पास रसीद है क्या? हाँ, कहते भैया रसीद देने लगते हैं। 4-5 सिपाही जो है हमें पकड़ लेते हैं कि ये रसीद न ले जा पाए। ये सीधे जो है ये लोग नामांकन न कर सके जो है विधायक की पत्नी को जो है यहाँ का जो विधायक अपने को कहता है। मैं तो नहीं समझता हूँ जो है कि आप न्याय कैसे बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी क्या विधायक ऐसे ही होते हैं कि आप निष्पक्ष जो है कि नामांकन नहीं होने दोगे? ये सारा खेल जो है यहाँ के जो विधायक संजीव विधायक हैं जो है ओबरा विधानसभा के उनकी पत्नी को जिताने के लिए, ताकि वो निर्विरोध हो जाए, कोई यहाँ पर नामांकन न कर सके, ये सारा साजिश है। और यहाँ के थाना अध्यक्ष पूरी तरह से उसमें मिले हुए हैं। उन्होंने साजिश करके जो है हमारे प्रत्याशी का जो है कागज भी छिनवाने का काम किया। हमसे भी झूठ बोला जो है। जब थाने में हम गए तो हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। किसी तरह हम जो है ये कागज पत्र उससे लेके आ रहे हैं जो है। अगर आप लोग चाहेंगे तो अभी वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग लगी होगी। अगर जो है कि यहाँ वहाँ पर डिलीट नहीं किया जाएगा तो सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। मैं थाने गया हूँ कि नहीं, और मैं किस तरह से लौटा हूँ, आप लोग देखने का भी काम कीजिएगा। ये सीधे लोकतंत्र की हत्या जो है। तो आपके प्रत्याशी का नामांकन हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तो अंदर गए हैं, मुझे नहीं पता है। अभी सुनिए एक चीज और, उसका रसीद यहाँ पे ये नियम है, अगर कोई जो है रसीद नहीं कटवा पाया, चालान नहीं जमा किया है, यहीं पर रसीद कट सकती है जो है। लेकिन कोई रसीद काटने के लिए तैयार नहीं है। और जब डीएम से कहते हैं, निर्वाचन अधिकारी से कहते हैं, लोग टाइम देखे तो 3 बजे के बाद रसीद नहीं कराता है। और हमारे प्रत्याशी का मूल जो है दस्तावेज जो है पुलिस ने छीना है जो है। और पुलिस ने छीना है, लोगों ने देखा है, सारे लोगों ने देखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं सब कुछ दूंगा जो है। लेकिन कहना चाहूँगा पुलिस के विभाग के लोगों से कहना चाहूँगा, आज आप लोगों ने जिस तरह से लोकतंत्र की गला हत्या की है, आप लोगों ने पुलिस विभाग की छवि को खराब कर दिया जो है। जो जनता का विश्वास बना हुआ है, आप लोगों ने सब ताल करने का काम किया जो है। जनता कतई इसको माफ नहीं करेगी जो है। यहाँ पे हथकंडा अपना के जो है हमारे प्रत्याशी का पर्चा छिनवा लेते हैं। और उसके साथ जो है जब जो है यहाँ पे एक अमील बेग हमारे जो अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष हैं, उनको पुलिस ले जाके जो है केजरी चलान जिसके पास ये है हाथ में है, ले आके थाने में बंद कर दिया जाता है। मैं जिला मुख्यालय में था, मुझे जानकारी मिलती है, मैं चौपन एसओ साहब से पूछता हूँ, कप्तान साहब से पूछता हूँ कि हमारे एक नेता को आपने बंद किया है। ये कहते हैं हमने किसी को नहीं बंद किया है। मैं सीधे वहाँ से भाग के आता हूँ जो है, थाने जाता हूँ और मैं पता लगाता हूँ तो पता लगा कि एक कमरे में कहीं कोई आदमी बंद किया गया है। मैं दरवाजा धकेल के जब अंदर जाता हूँ तो वहाँ अमील बेग बैठे हैं, एक गनर बैठा है। मैं अमील बेग भाई से बात करता हूँ कि आपके पास रसीद है क्या? हाँ, कहते भैया रसीद देने लगते हैं। 4-5 सिपाही जो है हमें पकड़ लेते हैं कि ये रसीद न ले जा पाए। ये सीधे जो है ये लोग नामांकन न कर सके जो है विधायक की पत्नी को जो है यहाँ का जो विधायक अपने को कहता है। मैं तो नहीं समझता हूँ जो है कि आप न्याय कैसे बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी क्या विधायक ऐसे ही होते हैं कि आप निष्पक्ष जो है कि नामांकन नहीं होने दोगे? ये सारा खेल जो है यहाँ के जो विधायक संजीव विधायक हैं जो है ओबरा विधानसभा के उनकी पत्नी को जिताने के लिए, ताकि ये निर्विरोध हो जाए, कोई यहाँ पर नामांकन न कर सके, ये सारा साजिश है। और यहाँ के थाना अध्यक्ष पूरी तरह से उसमें मिले हुए हैं। उन्होंने साजिश करके जो है हमारे प्रत्याशी का जो है कागज भी छिनवाने का काम किया। हमसे भी झूठ बोला जो है। जब थाने में हम गए तो हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। किसी तरह हम जो है ये कागज पत्र उससे लेके आ रहे हैं जो है। अगर आप लोग चाहेंगे तो अभी वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग लगी होगी। अगर जो है कि यहाँ वहाँ पर डिलीट नहीं किया जाएगा तो सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। मैं थाने गया हूँ कि नहीं, और मैं किस तरह से लौटा हूँ, आप लोग देखने का भी काम कीजिएगा। ये सीधे लोकतंत्र की हत्या जो है। तो आपके प्रत्याशी का नामांकन हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तो अंदर गए हैं, मुझे नहीं पता है। अभी सुनिए एक चीज और, उसका रसीद यहाँ पे ये नियम है, अगर कोई जो है रसीद नहीं कटवा पाया, चालान नहीं जमा किया है, यहीं पर रसीद कट सकती है जो है। लेकिन कोई रसीद काटने के लिए तैयार नहीं है। और जब डीएम से कहते हैं, निर्वाचन अधिकारी से कहते हैं, लोग टाइम देखे तो 3 बजे के बाद रसीद नहीं कराता है। और हमारे प्रत्याशी का मूल जो है दस्तावेज जो है पुलिस ने छीना है जो है। और पुलिस ने छीना है, लोगों ने देखा है, सारे लोगों। आज आप लोग पर्चा दाखिला करने आए थे, और क्या यहाँ पे मामला हुआ है? कुछ धांधली की भी शिकायत आ रही है? देखिए, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव हो रहे हैं पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव में भी आप लोगों ने देखा और क्षेत्र पंचायत के भी चुनाव में आप देख रहे हैं, जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग दबंगई, गुंडई और इस तरह से लूटपाट मचा रखे हैं। आज उसी क्रम में जब सपा प्रत्याशी पर्चा भरने जा रहे थे तो उनके हाथ से चौपन थाने के एसआई द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जबरदस्ती वो फाइल, वो पैकेट और झोला लूट कर भाग गया, जिसमें पूरी तरह से पुलिस की शह पर, पुलिस की मिली भगत से यह लूट हुआ है। मैं कहता हूं ये पूरी तरह से लूट की घटना है। जैसे परसों मधुपुर बाजार में कुछ लोगों ने असलाह सटा करके एक व्यापारी को लूट लिया, बैंक की शाखा को लूट लिया, यह उसी तरह की घटना है। लगातार लूट हो रही है और आज इस लूट में जो भी इनका सामान था और पर्चा था और ओरिजिनल जो दस्तावेज थे, जो भी इनका मोबाइल, पैसा, सब कुछ लूट लिया गया। और दुर्भाग्य इस बात का है
कि सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मिलीभगत से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और चौपन थाने के दरोगा द्वारा ऐसा किया गया है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग ये मांग करते हैं। तो इस पे अभी आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, क्या हुआ, कोई अधिकारी या कोई? अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं, जानकारी हुई कि हमारे जिलाध्यक्ष श्री विजय यादव जब इस बात का विरोध करने के लिए आए तो उनके साथ भी चौपन थाने में अभद्रता की गई। नाम नहीं पता, अध्यक्ष जी बता पाएंगे कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने जबरदस्ती और एक गलत तरीके से इन्हें बंद करने का प्रयास किया। तो आपके प्रत्याशी का पर्चा दाखिला हुआ कि नहीं हो पाया? अभी प्रत्याशी पर्चा दाखिला कर दिए हैं और अभी अंदर है।